सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं संगानी आपका हमारे चैनल प्रेजेंटेशंस पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, सो ये बैकग्राउंड थोड़ा चेंज हो गया, उसके लिए सॉरी माफ़ कर देना। लेकिन यहाँ पे जो बाकी सब जो ऑप्शंस थे वो अवेलेबल नहीं थे, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे बाहर वीडियो बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए माफ़ कर देना। और ये सब जो डिस्टर्बेंस होगा थोड़ा बहुत, मीन्स बैकग्राउंड में कोई लोग चलेगा, कोई आवाज़ आएगा, उसके लिए माफ़ कर देना। ठीक है, सो आज का वीडियो हम चालू करते हैं। सो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है बिटकॉइन के ऊपर। ठीक है, सो मीन्स बेसिकली बिटकॉइन के ऊपर नहीं है, लेकिन सब क्रिप्टो करेंसी के ऊपर होने वाला है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बहुत सारी आ रही है। जैसे इथेरियम आया, बिटकॉइन आया, डॉग कॉइन आया, ऐसे बहुत सारे कॉइन है। ठीक है, और बेसिकली अभी इंडिया में बात हो रही थी कि हम जो बाकी सब क्रिप्टो करेंसी है, जो अनऑफिशियल क्रिप्टो करेंसी, वो सबको बैन करने वाले, और जो आरबीआई है वो खुद की एक क्रिप्टो करेंसी रहने वाले। ठीक है, तो हमें पता नहीं है कितनी बात सच्चाई है, कितने टाइम में रहने वाले, कितने टाइम में बैन होगा। लेकिन हम बेसिकली आज क्रिप्टो करेंसी की बात करेंगे, और बेसिकली क्रिप्टो करेंसी को गोल्ड के साथ कंपेयर करेंगे कि क्या गोल्ड के बदले आप अपने पोर्टफोलियो में क्रिप्टो करेंसी रख सकते हो। ठीक है, सो आज का वीडियो चालू करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर कोई भी नई वीडियो आएगी उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। ठीक है, सो चालू करते हैं। सो अभी बिटकॉइन के बारे में बहुत सारी नई नई बातें फैल रही हैं। ठीक है, सो इन सब बातों में बहुत सारी बातें ये है कि बिटकॉइन एक स्टोर ऑफ वैल्यू है नया। ठीक है, सो मीन्स हम पहले बोलते थे कि गोल्ड स्टोर ऑफ वैल्यू है। तो अभी स्टोर ऑफ वैल्यू क्या होता है? स्टोर ऑफ वैल्यू यानी बेसिकली कि जैसे अगर हम बात करेंगे वहाँ पे पैसा हम रख सकते हैं, यानी एक अकाउंट ऐसा हो जाता है। ठीक है, सो मीन्स पुराने लोग बोलते हैं, मीन्स पहले ज़माने के लोग बोलते थे कि अगर हम गोल्ड खरीद के रख देते हैं, यानी 10 ग्राम या फिर 20 ग्राम गोल्ड अगर हम खरीद के रख देंगे, देन उसको हम 100 साल 200 साल तक रखेंगे, फिर भी उसकी वैल्यू कम नहीं होने वाली, गोल्ड की वैल्यू उतनी ही रहेगी। ठीक है, लेकिन लोग बोलते हैं कि बिटकॉइन भी ऐसा होने वाला है, बिटकॉइन भी स्टोर ऑफ वैल्यू हो सकता है, यानी उसको हम खरीद के 100-200 साल तक रख देंगे, फिर भी उसकी वैल्यू कुछ नहीं होगा, उल्टी उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, हमारे जो पैसे हैं वो बढ़ जाएंगे। लेकिन क्या ये सच है? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि मेरे हिसाब से ये सच क्यों नहीं है। सो अब यहाँ पे हम करेंगे गोल्ड वर्सेस क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहला रीज़न है जिसके लिए मैं फेवर नहीं करता क्रिप्टो करेंसी को, वो इसलिए क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी है वो अनरेगुलेटेड है, यानी यहाँ पे कभी भी कोई भी कुछ भी कर सकता है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे कोई भी रेगुलेशन नहीं है। अगर हम यहाँ पे गोल्ड की बात करेंगे, सो गोल्ड के अंदर रेगुलेशंस आते हैं, यानी आप कितनी माइन कर सकते हो, देन वो माइन करके आप कहाँ प्रोड्यूस कर सकते हो, कितना मीन्स प्योरिटी उसकी, वो सब चीज़ें मीन्स रेगुलेट की जाती है। और लोग बेसिकली उसकी जो सप्लाई है उसको रेगुलेट करते हैं, ताकि अगर सप्लाई गलती से ज़्यादा हो गई, डिमांड से ज़्यादा सप्लाई हो जाएगी तो उसका प्राइस बेसिकली कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उसको रेगुलेट करना पड़ता है, एकदम क्रूड ऑयल के जैसा। क्रूड ऑयल को, पेट्रोल को, डीजल को, ये सबको रेगुलेट करते हैं, वैसे ही गोल्ड को भी रेगुलेट करते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो जिसकी वजह से उसकी प्राइस मीन्स कंट्रोल में रहती है, वो इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होती। लेकिन वहीं पे विपरीत अगर हम बिटकॉइन की बात करेंगे, तो बिटकॉइन के सामने कोई भी रेगुलेशन नहीं है, उसके पीछे कोई भी गवर्नमेंट नहीं खड़ी है। हमारा जो गोल्ड है, गोल्ड के पीछे समझे भारतीय गवर्नमेंट खड़ी होगी या फिर कोई ना कोई गवर्नमेंट खड़ी होती है, यानी बेसिकली मीन्स गोल्ड का आप कैसे भी मीन्स ऐसा उसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। लेकिन बिटकॉइन के पीछे ऐसी कोई भी कंपनी या फिर कोई भी गवर्नमेंट नहीं खड़ी है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू कभी भी कुछ भी हो सकती है, कभी भी ज़ीरो भी हो सकती है। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है। सो अब जो दूसरी बात है जिसकी वजह से मुझे क्रिप्टो करेंसी इतनी अच्छी नहीं लगती, वो इसलिए कि उसका जो प्राइस है वो मार्केट डिसाइड करता है, और जो गोल्ड का जो प्राइस है वो उसकी डिमांड डिसाइड करती है। अगर गोल्ड की डिमांड कभी बढ़ जाएगी तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, लेकिन अगर जो गोल्ड की जो डिमांड है वो कम हो जाती है तो बेसिकली उसका प्राइस कम हो जाएगा। ठीक है, सो मीन्स गोल्ड का जो पूरा प्राइस है उसकी डिमांड बेसिकली डिसाइड करती है, लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी का जो प्राइस है वो मार्केट डिसाइड करता है। सो मार्केट में बेसिकली हमें पता है कि मार्केट कभी कभी कितना ज़्यादा पागल हो सकता है। ठीक है, सो मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर हैं जो बहुत ज़्यादा इरेशनल है, जिसकी वजह से जो क्रिप्टो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। एक एक दिन में वो 8-8, 9-9, 10-10% वो ऊपर नीचे जाता है। यानी अभी थोड़े टाइम पहले जो बिटकॉइन था उसका प्राइस $61,000 था, और अभी फ़िलहाल यानी जो फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज हुआ तब उसका प्राइस तकरीबन $51,000 के आजू बाजू पहुँच गया, यानी $10,000 का फ़र्क, यानी बेसिकली 7.5 लाख रुपये का फ़र्क सिर्फ 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर। जिसके वजह से बेसिकली जो बिटकॉइन है वो बहुत वॉलेटाइल है, जिसके वजह से उसको हम स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं बोल सकते। ठीक है, और जो गोल्ड है वो इतना वॉलेटाइल नहीं है। गोल्ड बेसिकली मीन्स थोड़ा ऊपर नीचे होता है, 1-2 हज़ार ऊपर नीचे होता है, 1-2 हज़ार रुपये ऊपर नीचे होता है। ठीक है, जिसकी वजह से गोल्ड मुझे ज़्यादा पसंद है, वो कम वॉलेटाइल है। और जो क्रिप्टो करेंसी के साथ जो तीसरी प्रॉब्लम है वो ये है कि बेसिकली क्रिप्टो करेंसी भी गोल्ड के जैसा है, यानी गोल्ड की कोई डिविडेंड यील्ड नहीं होती, गोल्ड का कोई प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो नहीं होता है, फिर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती गोल्ड की, जिसकी वजह से हम जो गोल्ड का जो फेयर वैल्यू है, यानी जो इंटरेस्ट की वैल्यू है, वो हम कैलकुलेट नहीं कर पाते। यानी हमें पता नहीं है कि गोल्ड की जो फेयर वैल्यू है, गोल्ड की इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है। ठीक है, जिसकी वजह से हम उसकी जो वैल्यू है उसको एस्टिमेट नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलता कि कौन सी प्राइस पे गोल्ड सही है या फिर कौन से प्राइस पे गोल्ड ओवर वैल्यूड है और कौन से प्राइस पे गोल्ड अंडर वैल्यूड है। और बिटकॉइन में भी ये सेम प्रॉब्लम है
इस चीज़ की वजह से बेसिकली मेनली बहुत सारे इन्वेस्टर लोग गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करते। वॉरेन बफेट जी भी इसी वजह से, यानी वो डिविडेंड नहीं देता, उसकी वैल्यू हम एस्टिमेट नहीं कर पाते, इन 2 रीज़न की वजह से वो बेसिकली गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ठीक है। और मैं भी बेसिकली इसी वजह से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं करता, और इसी वजह से आपको भी गोल्ड में और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। लेकिन अगर आपके पास 2 ऑप्शन हो, एक होता है गोल्ड, एक होता है क्रिप्टो करेंसी, तो आपको बेसिकली गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सब रीज़न की वजह से, ठीक है। सो अभी हमने यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की बुराई तो कर दी, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में कुछ अच्छी चीज़ें भी है। वो अच्छी चीज़ें क्या है, ठीक है। सो मीन्स लोग इसको बोल रहे हैं कि ये मीन्स इंटरनेट जैसा हो सकता है, यानी पहले इंटरनेट को ज़्यादा लोग यूज़ नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी पूरी दुनिया ही इंटरनेट में बसी हुई है। सो वैसे ही कुछ समय में जितना भी पैसा है सब जो करेंसी में, यानी बेसिकली जो डॉलर में है या फिर रुपीज़ में है, गोल्ड में है, वो सब पैसा अपने आप क्रिप्टो करेंसी में आ जाएगा, जिसकी वजह से उसकी डिमांड बहुत बढ़ेगी, ठीक है। तो जो बिटकॉइन की जो सप्लाई है, या फिर हम कोई भी यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की बात करेंगे, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, डॉगकॉइन, वो सब की जो सप्लाई है वो फिक्स्ड होती है, लेकिन अगर उसकी डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस बढ़ेगा, जिसकी वजह से लोग बिटकॉइन को खरीद रहे, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे यहाँ पे, अगर हम डिमांड की बात करेंगे बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन की डिमांड कभी भी कितनी भी हो सकती है, ठीक है। अगर समझ जाइए, लोग बोल रहे हैं कि जो बड़ा पैसा यानी जो लार्ज मनी है, अगर वो गोल्ड में से जो नॉर्मल करेंसी है, डॉलर, रुपीज़, ये सबसे निकल के अगर वो पैसा क्रिप्टो करेंसी में आएगा, तभी जाके उसकी प्राइस बढ़ेगी। अगर वो पैसा आया ही नहीं तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा बबल हो सकता है, क्रिप्टो करेंसी एक बहुत बड़ा बबल हो सकता है। लोग इसमें उम्मीद करें कि इसमें ग्रोथ होगा, इसमें पैसा आएगा, इसमें पैसा आएगा, इसमें इन्वेस्टमेंट आएगी, लेकिन अगर वो इन्वेस्टमेंट आई ही नहीं तो क्या होगा। सो बेसिकली ये पूरा बबल बर्स्ट हो जाएगा और इसका जो कीमत है बिटकॉइन का बहुत कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम वहीं पे गोल्ड की बात करेंगे, सो गोल्ड में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, गोल्ड की जो कीमत है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक समय पे कभी ना कभी थोड़ी ना थोड़ी डिमांड तो होने ही वाली है गोल्ड की। ऐसा क्यों? क्योंकि गोल्ड के बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूज़ होते हैं। अगर आप कोई भी सेमीकंडक्टर देखोगे, मीन्स कोई भी अपना मोबाइल देखोगे, तो आपके मोबाइल में भी थोड़ा सा गोल्ड लगा हुआ है। उसका जो सर्किट बोर्ड होता है, उसके सर्किट बोर्ड में जो कनेक्शन होता है वो गोल्ड से किया जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से गोल्ड की इंडस्ट्रियल यूजेस है, यानी बेसिकली टेक्नोलॉजी में गोल्ड इस्तेमाल होता है, और ये बहुत सारे काम है। वो गोल्ड बेसिकली बाकी सब एसिड सब चीज़ों के रिएक्ट नहीं करता, जिसकी वजह से उसकी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। उसकी चम्मच होते हैं, गोल्ड के चम्मच होते हैं, प्लेट होते हैं, और ये बहुत सारे इस्तेमाल किए जाते हैं गोल्ड के, ठीक है। जिसकी वजह से गोल्ड का जो डिमांड है वो कभी भी एकदम ज़ीरो नहीं होने वाला, जिसकी वजह से गोल्ड का जो वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं होने वाला। गोल्ड का जो बेसिकली कीमत है वो मे बी एक मीन्स एक पॉइंट पे तो रहेगा, वो कम से कम ज़ीरो तो नहीं होगा, लेकिन जो बिटकॉइन है उसका वैल्यू ज़ीरो ज़रूर हो सकता है। और इसी वजह से मेरे हिसाब से आपको बिटकॉइन में या फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे जितने भी रीज़न थे मेरे हिसाब से, मीन्स मैं जो भी सोचता हूँ वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। मेरे हिसाब से आपको या फिर मुझे या फिर किसी को भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट है वो खुद की क्रिप्टो करेंसी लाने की बात कर रही थी, ठीक है। सो RBI खुद का एक कॉइन यानी बेसिकली क्रिप्टो करेंसी लाने की बात कर रहा था। सो क्या हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो RBI है वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कितने भी कॉइन बना सकते हैं, ठीक है। जैसे वो मीन्स वो यहाँ पे रुपीज़ प्रिंट कर सकती है, जैसे वो यहाँ पे पैसा प्रिंट कर सकते हैं, वैसे अगर उनके हाथ में पावर दे देंगे तो बेसिकली वो कितना भी जो बिटकॉइन है या फिर वो जितना भी क्रिप्टो करेंसी है खुद की वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से मीन्स यहाँ पे जो सप्लाई है उसको रेगुलेट कर सकते हैं। जिसकी वजह से मेरे हिसाब से आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मीन्स यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट खुद की क्रिप्टो करेंसी लाते और उसमें इन्वेस्ट करना ऐसे होगा जैसे आप रुपीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो। $1 की कीमत कभी 50 रुपये थी, लेकिन आज वो 70 रुपये हो चुकी है, ठीक है। यानी $1 तकरीबन 74 रुपीज़ के आजू बाजू है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि जो डॉलर की जो वैल्यू है वो कम होती रहती है, यानी बेसिकली कम हो रही है बहुत साल से। अभी आगे जाके बढ़ सकती है, मुझे पता नहीं है, लेकिन जो करेंसी है उसकी जो वैल्यू है वो अपने आप कम होती रहती है। जिसकी वजह से मेरे हिसाब से आपको किसी भी गवर्नमेंट करेंसी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मीन्स आप ट्रेडिंग के लिए कर सकते हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग या फिर ऐसी कोई भी ट्रेडिंग के लिए कर सकते हो, लेकिन एज एन इन्वेस्टमेंट आप उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। लेकिन गोल्ड में प्रॉब्लम नहीं होती। गोल्ड की जो सप्लाई है वो गवर्नमेंट कंट्रोल में कर सकती है, मीन्स सप्लाई कंट्रोल कर सकती है, लेकिन वो ज़्यादा गोल्ड निकाल नहीं सकती। गोल्ड को लोग प्रिंट नहीं कर सकते, यानी अचानक से मीन्स हवा में से वो गोल्ड निकाल नहीं सकते, जैसे वो लोग करेंसी निकाल सकते, यानी मशीन में इतने बटन दबाए अपने आप नोट प्रिंट होना चालू कर दिया, लेकिन गोल्ड में ऐसा नहीं हो सकता। गोल्ड की सप्लाई जो नेचर है वो बेसिकली रेगुलेट करती है, नेचर रेगुलेट करती है, देन उसके बाद गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, जिसकी वजह से वो डबल रेगुलेटेड है। लेकिन जो नोट्स है यानी बेसिकली जो अपनी करेंसी है, जो 10 रुपये के नोट, 20 रुपये के नोट, 2000 के नोट, वो सब नोट को गवर्नमेंट सिर्फ रेगुलेट करती है, उसको नेचर रेगुलेट नहीं कर पाता, ठीक है। सो इसे मेरे हिसाब से आपको मीन्स अगर इन्वेस्टमेंट करनी है ये सब चीज़ों में, यानी करेंसी में, ये सब चीज़ों में, तो आपको गोल्ड में करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको क्रिप्टो करेंसी, जो कोई भी कंट्री का कोई भी एक करेंसी होती है, वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पे कोई भी नई वीडियो आएगी उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। और प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। हमने बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है, बस बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ अगर आपने लाइक कर दिया तो बेसिकली हमारे चैनल को फेमस होने में आपकी तरफ से एक योगदान मिलेगा, ठीक है। सो अभी थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, थैंक यू सो मच। हम चलते हैं।